हाय फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार। आज आपके सामने हमारा जो संख्या पद्धति था तो आपका कंप्लीट हो चुका है एसडी यादव से। और ये वर्गमूल और घनमूल, इसका दोस्तों ये मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसका जो थोड़ा सा बेसिक था, जो उसका शॉर्ट वे था, मतलब घनमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसकी जो शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक थी दोस्तों मैं करवा चुका हूँ। और ये जो है चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से रेलवे ग्रुप डी में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और एनटीपीसी और आपका जो भी जितने भी ज्यादातर एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इस तरह के जो एग्जाम होता है दोस्तों, इसमें जरूर इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। आशा तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्गमूल और धनमूल। वर्गमूल दोस्तों दोस्तों ही होता है, जैसे 12 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 12 गुना 12, तो ये दोस्तों 144, ठीक है। अब धनमूल हो जाएगा दोस्तों, जैसे 12 है, 12 की पावर 3, 12 गुना 12 गुना 12, ठीक है। तो कितना ही हो जाएगा आपका 1728, ठीक है। तो इसमें बहुत डिफरेंस होता है, मतलब ये इसका वर्ग होता है, मतलब 12 का वर्ग कितना होगा 144, और 12 का धन धन कितना होगा, तो दोस्तों 1728। अगर कहने लगे धनमूल क्या होगा, तो इसका 1728 का धनमूल क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और इसका वर्ग कहने लगे 144, किसका वर्गमूल है, तो 12 का, ठीक है दोस्तों। आप तो ये तो कोई दिक्कत वही नहीं, बेस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि किसी का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 12 है, या कोई भी संख्या और ले लेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं, 56 होगी, ठीक है। 56 का वर्ग है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था VGV। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, कुछ भी नहीं इसमें वैसे तो। VGV, तो पहले हम अपने इस वाले हाथ से, मतलब सीधे हाथ की तरफ से इस हिसाब से ट्रिक पे चलेंगे। तो इसमें V का मतलब वर्ग, मतलब 6 का वर्ग निकल लेंगे हम। 6 का वर्ग दोस्तों 36, हासिल को 6 है, ये तीनों ही गुना, बीच में जी आ रहा ना, तो दोस्तों गुना, तो तीनों की आपस में गुना गई, 5 गुना 6 गुना 2, तो 5 छंग 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 63 को 3 का, हासिल को 6, ठीक है। अब ये v, मतलब ये लास्ट वाला आ गया, तो इसका v वर्ग मतलब 5 का वर्ग, ठीक है। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब 25 में जब हम दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपके, हो जाएगा 31। तो ये 3136 इसका आंसर है। 56 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 3136, ठीक है। अब हमें वापसी अपने वर्गमूल पे जाना है कि किसका वर्गमूल, हमने वर्ग मतलब वर्गमूल से वर्ग निकाल दिया, ठीक है। मतलब 56 का वर्ग कितना हो गया, यहाँ आपका 3136, ठीक है। अब हमें इस पे जाना, मतलब शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। तो हम कैसे करेंगे, हमें ये देखना है कि लास्ट वाली संख्या किसका वर्ग होगी। तो लास्ट की संख्या दोस्तों 4 का वर्ग होगी, दूसरा 6 का, ठीक है, दोनों का वर्ग होगी। एक हमेशा याद रखने वाली बात है कि ये हमेशा उस संख्या का वर्ग होगी जिनका योग हमेशा 4 10 होगा, ठीक है। चाहे आप जोड़ कर देख लो, 4 चौक 16, 16 आता है इसका, और 6 चंग 36, दोनों के लास्ट में दोस्तों 6 6, इसके भी लास्ट में 6 है, ठीक है। 6 के लास्ट में भी 6 है, 4 के लास्ट में भी 6 है, मतलब अगर 4 का वर्ग करने लगे तो वहां पे भी 6 ही आता है लास्ट में, और 6 का वर्ग करने लगे तो उसके लास्ट में भी 6 आता है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ के देखें तो 10 हमेशा 10 होगा, ठीक है। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो हमने 4 और 6 इस तरीके से लिख लिया। अब हम आए इस पे, अब इनसे कोई मतलब नहीं हमारा, ठीक है। अब आए हम 31 पे। 31 को हम ऐसी संख्या से वर्ग लेंगे या तो इसके समान हो वो, या इससे छोटा हो। तो 31 से छोटा दोस्तों आपका हो जाएगा 5 5 25, 4 चौक 16 तो कमी हो गया, 5 5 25, 6 चंग 36 दोस्तों ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 5 5 25, तो 5 की गुणा करेंगे हम उससे अगली वाली संख्या में। जैसे हमने 5 5 25, 6 चंग 36 दोस्तों ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लेना है, उससे छोटा है उसके समान लेना है। तो इसके कितना है, ये उससे छोटा है, तो कितना है 25, 5 का वर्ग सॉरी, ठीक है। 5 का वर्ग 25 हो जाता है, 6 चंग 36 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 5 का वर्ग लेना है, तो 5 में उससे अगली संख्या से गुना करनी है। तो 5 में किससे गुना करनी है दोस्तों, 6 से, तो 5 चंग 30। अब हमें यहाँ पे उंगली रखनी है, हमें क्या करना है कि ये वाला इससे बड़ा है छोटा है, तो दोस्तों ये बड़ा है, तो हम बड़ी संख्या ले लेंगे वहां से, ठीक है। 5 का हम ये जोग का तू रख देंगे यहाँ पे, ये 5 जोग का तू। और ये संख्या हम किस पे डिपेंड करेगी, ये अगले वाली संख्या कि हमें ये बड़ी लेनी है छोटी लेनी है, तो इस वाली संख्या पे कि ये संख्या इससे बड़ी है कि छोटी है। तो दोस्तों ये संख्या इससे बड़ी है तो हम बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या क्या है आपकी 6 है। तो इस तरीके से इसका 56 आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो देता हूँ उसका।
फॉर्मूला आपको ये रखना है VGB, ठीक है। कोई संख्या ले लिया आपने, 72 ले ली, ठीक है। इसका वर्ग करना है आपको। तो मैंने बताया बी, पहले इसका वर्ग अपने सिद्धांत की तरफ से, तो मतलब 2 का वर्ग क्या होगा 4, ठीक है। अब तीनों के आपस में गुना, मैंने बीच में जी लिखा है तो गुना, जी मीन्स गुना, तीनों ही गुना, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है। 28 को 8 का हासिल को 2। अब इसका वर्ग मतलब इस बी लिखा है तो वर्ग 7 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा दोस्तों, 7 से 3 49, 49 और 2 51, ठीक है। इसका वर्ग क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 51 से 84, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने तो ये इसका वर्ग निकाल लिया, किसका 72 का वर्ग कितना आ गया, ये आ गया इसका वर्ग, 72 का वर्ग हो गया 51 से 84। और अगर हम वर्ग से वर्गमूल पे जाने लगे तो कैसे जाएंगे, वर्ग से वर्गमूल पर। वर्गमूल पर जाने के लिए दोस्तों मैंने बताया कि ये लास्ट की 2 संख्या उठा लेंगे, ठीक है। इसके 2 टुकड़े करेंगे हम हमेशा, ठीक है। 2 टुकड़ों में विभाजित कर लिया तो लास्ट के 2 टुकड़े उठा लिए हमने, और अपने सिद्धांत की तरफ से करना है दोस्तों टुकड़े इसके भी, ठीक है। तो 4 के ये हम देखेंगे कि 4 का वर्ग किसके वर्ग के लास्ट में आता है, तो 4 का वर्ग किसके वर्ग के लास्ट में, तो दोस्तों 2 दूनी 4, 2 के वर्ग के, और दूसरा किसके 8 के वर्ग के। मैंने कहा था कि हमेशा इनका जोड़ जो होगा वो हमेशा 10 होगा, ठीक है। दोनों का चाहे करके देख लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा इसके बाद 8 8 64, तो उसके भी लास्ट में 4 आ रहा है, दोनों को अगर जोड़ने लगे तो उनका जोड़ हमेशा 10 होगा, ठीक है। तो ऐसे 2 और 8 लिख के रख लिया हमने, ठीक है। अब हम इस वाली संख्या पाई 51 पे 51, अब हम देखेंगे कि ये इससे छोटी संख्या, ये किसके वर्ग इससे छोटा होता है, तो 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, तो 7 7 49 दोस्तों, ठीक है। 7 में हम उससे अगली संख्या से गुना करेंगे 8 से, 7 8 56, ठीक है। ये संख्या हमें जुग की टू रखनी है, मतलब 7 हमें जुग का टू रखना है। और ये जो संख्या है ये हमें इस पर डिपेंड करेगा कि ये छोटा है इससे के बड़ा है, तो दोस्तों छोटा है, तो ये छोटा है तो इधर से भी छोटी संख्या उठाएंगे हम, ठीक है। छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 उठा लेंगे, 7 और 2 72, तो इस तरीके से इसका जो वर्ग मूल आ गया 72 आ गया दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों घन ही होता है आपका, जैसे 12 गुना 12 गुना 12, तो ये होता है आपका घन, ठीक है। तो भाग विधि से भी बताना चाहता हूँ कि भाग विधि से जो वर्ग निकाला जाता है किस तरीके से निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं संख्या लूंगा 3249, एक परफेक्ट वर्ग है दोस्तों ये, ठीक है, नॉन परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना एक बात कि अगर आप इसमें अगर यहाँ पे पॉइंट आ गया, मतलब दशमलव आ गया, तो हम जो जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ को करेंगे, 2 2 के जोड़े, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये पॉइंट नहीं है तो हम दोस्तों जो जोड़ा बनाएंगे वो हम अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ को इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये बताना चाहता हूँ, जो आपका अगर पॉइंट आ गया तो पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, आप उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ को जोड़े बनाओगे, मतलब अगर पॉइंट आ गया तो अपने इस वाले हाथ से उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जोड़े बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर एक संख्या है तो दोस्तों इधर एक 0 बढ़ जाएगी, इस तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर पॉइंट है आपका और अगर पॉइंट नहीं है, अगर ये पॉइंट नहीं है तो आप जो जोड़े बनाओगे वो कैसे बनाओगे, वो आप जोड़े बनाओगे अपने इस वाले हाथ से, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई पॉइंट नहीं, हम कैसे जोड़ा बनाएंगे, हम अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ बनाएंगे दोस्तों, इस तरीके से 2 2 के जोड़े, ये जोड़े बना दिए। अब हम ये भाग विधि से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है लेकिन बताना जरूरी होता है ये भी, ठीक है। अब ये देखेंगे हमने 2 2 के जोड़े बना लिए, अभी देखेंगे कि ये 32 किसके वर्ग के आसपास है, मतलब किसके वर्ग, या तो इसके समान हो या इससे छोटा हो। तो 25 5 5 25, 6 6 36, 200 ज्यादा हो जाएगा तो कितना लेंगे हम 5, हम इस तरीके से यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। 5 यहाँ पर, 5 ही यहाँ पे, ठीक है। अब कितना इसके नीचे लिख देंगे हम 25, 5 5 25, क्योंकि 5 की गुना 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 25, 5 5 25। अब 32 में 25 घटाएंगे दोस्तों कितना जाएगा 7,
ठीक है। और ऊपर से उतार लेंगे दोस्तों ये जोड़ा यहाँ पे उतार लेंगे हम, क्या 49 49 पूरा जोड़ा, पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये इसका हम दुगुना कर देंगे यहाँ पे, 5 का दुगुना कितना हो जाएगा दोस्तों 10, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे दुगुना कर देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या से इसमें गुना करनी है कि ऊपर वही संख्या रखे, जैसे 10 है, 10 में हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे जिससे ऊपर गुना करेंगे, जिससे हम नीचे गुना करेंगे उससे ऊपर गुना करेंगे दोस्तों। जैसे हमने 2 से गुना करी तो 2 तो हम 10 की बराबर में रखेंगे, 2 10 के नीचे इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, 2 दूनी 4, 0 को 0, 2 2 एकम 2, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से करनी है हमें, जो संख्या में पहले तो इसका दुगुना करना है, मतलब इस वाली संख्या का जो हमने यहाँ पे 5 रखा था उसका दुगुना कितना हो गया 10, 10 इस तरीके से रखेंगे हम, ठीक है। 10 हमने रख लिया। अब हमें ये देखना है कि 10 में हम किस संख्या से गुना करें, जो इसकी साइड में ही रख के, मतलब हमें इसके वर्ग, उसका वर्ग से ही गुना करनी है दोस्तों। जैसे 5 हो गया तो 5 से ही नीचे गुना होगी, 5 5 25, 5 एकम 5 0 0, तो 2 हो जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 500 कितना हो जाएगा 525। इससे छोटा है दोस्तों 6 से कर देंगे, 6 से ऊपर 6 से नीचे, तो 6 6 36 और 0 6 एकम 6, 636, तो दोस्तों ये भी छोटा है। अब दोस्तों 7 से करके देख लेंगे, जिस संख्या से ऊपर हम जिस संख्या को हम इसमें ऊपर लगाएंगे वही संख्या से नीचे गुना करेंगे दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो 7 7 49 को 9 का हासिल को 4, 7 की 0 पर चलेंगे तो 0, 7 को 4 का 4 दोस्तों, 7 एकम 7, तो 749 दोस्तों। इस तरीके से इसका जो आंसर आ गया, ये जो आपने 9 7 बार जो चली, ये 7 एक यहाँ पे भी रख देंगे, ठीक है। तो इसका वर्ग वर्ग है दोस्त, वर्गमूल है, तो 57 का वर्गमूल है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो आप मुझे दोस्तों कमेंट करें। ये दोस्तों बस बेस था, ये थोड़ा मैंने इसलिए बताया आपको, ठीक। इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रूट, मैंने बताया था कि दोस्तों अगर पॉइंट आया, जैसे रूट में रूट 0.121, तो दोस्तों मैंने कहा था कि अगर पॉइंट आया तो आप जो जोड़े बनाने स्टार्ट करोगे कैसे करोगे, वो करोगे अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, मतलब उल्टा हाथ ये है हमारा दोस्तों, ये इधर से, ठीक है, इधर को, ठीक है। जोड़े बनाने हैं तो इस तरह एक जीरो लगा लेंगे तो जोड़ा बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ा बनाना है दोस्तों आपको, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा करके लिख देता हूँ 0.12 दोस्तों, ये आप दिख रहा होगा वैसे तो, ठीक है। तो मैंने कहा है कि अगर पॉइंट आ गया, इसमें पॉइंट आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा है कि ये किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या है दोस्तों, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो मैंने कहा था कि अगर पॉइंट आ गया तो अपने इस वाले हाथ से, मतलब उल्टे हाथ से सीधा हाथ की तरफ जोड़े, तो उल्टा हाथ इधर से तो इधर को जोड़े, इधर 0 दोस्तों मैंने 0 लगा लिया, ऐसे लग रहा था जैसे 11 का वर्ग हो, इसका वर्गमूल जो दोस्तों 11 हो, इस तरीके से लग रहा है, लेकिन नहीं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसके दो दो जोड़े बना लिए। तो स्टार्ट करेंगे अपने किससे, अपनी भाग विधि से निकल लेंगे दोस्तों, ठीक है। पॉइंट है इस तरीके से, तो पहला पॉइंट लगा लेंगे हम, एक पॉइंट यहाँ पे लगा लिया, तो ऐसा टेबल करेंगे, मतलब ऐसा वर्गमूल लेंगे जो इसके या तो इसके जितना हो या इससे कम हो। तो 3 3 9, 4 4 16 जो दोस्तों ज्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 ऊपर और 3 ही नीचे, ठीक है। अब मैंने कहा था कि आपको ये 3 2 बार लिखना है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे जोड़ के लिख लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के लिख लेंगे, 3 दूनी 6, और इसमें से 12 में से 3 जाएगा दोस्तों, बची आपके पास 9, अब 10 ऊपर से 10 का जोड़ा उतार लेंगे, 910, ठीक है। तो ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो इसमें इसके समान हो जाए, तो दोस्तों कितनी होगी वो, आप इसमें कर लेंगे कितनी से, आप करो 5 5 5 5, देख लेंगे दोस्तों एक बार करके, जैसे 5 6 आ गया, 6 में 5 5 25, 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, कम है बहुत, 10 से 10 दाम तो ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, 9 9 81 को हासिल को 8 का 9 9 54 54 और 8 हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 12 62, ऐसे ये भी कम है, उसको ऐसे 10
610, 610 में 2 जीरो बढ़ेगी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा, 9 9 9 81, 81 को 81 को 8, 9 54, 9 54, देंगे आपको कितना भाई। तो दोस्तों अगर हम 10 करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो इसमें तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए किससे करेंगे हम, 9 से, क्योंकि 9 से जब इसमें गुना करी, 9 से नीचे यहाँ पे इसकी 6 के बराबर में गुना होगी, साइड में आएगा, और 9 से नीचे गुना 39, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6 2 1, ठीक है। अगर हम इससे ज्यादा से करेंगे तो दोस्तों बहुत ज्यादा बैठ जाएगी, तो यहीं तक रखेंगे हम 3 पॉइंट, इसका जो आंसर आ जाएगा 3.9, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यहीं पे हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, हमें ज्यादा दूर पहुंचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है, इसमें है ऑप्शन 0.11, 1.1 और 0.11, 1.01। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन जो है, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट कुछ करके आ रहा है, अब जो दोस्तों इसके ऑप्शन में नहीं है, एक बार मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दोस्तों 1.11, 1.1, दूसरा आ गया बी 1.1, ठीक है, और सी आ गया दोस्तों 0.011, और डी आ गया दोस्तों 1.01। तो इनमें से तो कोई आंसर ही नहीं दोस्तों, तो ई भी इसमें ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से ये जो ई है इसका, इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर है, क्योंकि इसमें से मैच नहीं कर रहा, 3.99 आया दोस्तों, इसमें जाने के लिए क्वेश्चन था ही, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में, कोई दिक्कत या परेशानी तो आप बताएं, इसमें से ई ऑप्शन है इसका, ठीक है। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि 0.625, ठीक है। मैंने कहा था अगर पॉइंट आ गया तो किस साइड से अपने उल्टा हाथ से सीधा हाथ की तरफ बनाएंगे, ठीक है, ये बना दिए। तो ये देख के ये तो हमें सीधा दिख रहा है कि आपका 625 किसका होता है दोस्तों, वर्ग, ये होता है आपका 25 का। तो दो अंक है, 2 अंक का हमेशा याद रखना दोस्तों। एक बात और बता देता हूँ, अगर 4 अंक है, 2 अंकों का एक संख्या प्राप्त होगी हमें। अगर 4 अंक है हमारे, तो 4 अंकों की कितनी संख्या प्राप्त होगी, 4 की दोस्तों 2 प्राप्त होगी, ठीक है। जैसे 25 है, 25 का 5 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से 625 जो हो जाएगा 25 का पॉइंट आगे, तो ये इसका आंसर इस तरीके से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 0.25, ऑप्शन नंबर बी आंसर दोस्तों इस तरीके से इसका, ठीक है। एक बार और बता देता हूं मैं कैसे किया। मैंने कहा था कि अगर पॉइंट है तो कहां से बनाएंगे हम, पॉइंट है तो अपने उल्टे हाथ से सीधा हाथ की तरफ जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो 625 इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, 625 भाग विधि से भी कर सकते हैं वैसे तो इसको, ये इस तरीके से पॉइंट लिख के, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोई ये अपने उससे मेथड से, शॉर्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे 625 है, ठीक है, मैंने कहा था कि आपको ये देखना है कि 5 किस किस के वर्ग के लास्ट में आता है, तो दोस्तों 5 5 के ही वर्ग के लास्ट में आएगा, आपको 5 लिखना है। और 6 की हम ऐसे से मतलब ऐसा वर्ग ढूंढेंगे जो 6 से छोटा हो, तो 5 4 चौक 16 बहुत ज्यादा, 3 3 9 वो भी ज्यादा है इससे, 2 दूनी 4, तो दोस्तों 2, ठीक है, 2 दूनी 4, इससे अगली संख्या में गुना करेंगे, 2 3 6, ठीक है। तो 6 आ गया, हमें देखना है कि 6 इससे बड़ा है छोटा है, तो दोस्तों ये बराबर है, अगर बराबर है तो 5 ही, ये तो 6 और 5 ही आ जाएगा दोस्तों, तो सॉरी 2 और 5, ये 2 तो जुग का तो यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है, और 5 हम यहाँ से उतार लेंगे, क्योंकि इसमें बड़े छोटे का तो कोई मैटर ही नहीं, इसमें तो एक ही संख्या है, तो इसलिए 25.25, क्योंकि पॉइंट है इसके आगे, तो 0.25 इसका आंसर इस तरीके से, ऑप्शन नंबर बी, सवाल नंबर 2 का, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3 पर। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा इसको। ये होता है आपका, ये आपका 0 1 2 3 0 441, ठीक है दोस्तों। ये किसका वर्ग, ये किसका वर्ग है, ठीक है।
तो हमें वर्गमूल देखना है। तो दोस्तों दो दो के जोड़े, मैंने कहा था कि अगर पॉइंट है तो किधर से जोड़े बनाएंगे अपने, उल्टा हाथ से। तो दो दो के जोड़े बन गए, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं, दो दो के जोड़े बन गए। तो जीरो का जी दोस्तों, पॉइंट का तो पॉइंट, जीरो का जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है कि 441 रह गया, ठीक है। 441 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 21 का, ठीक है। तो 0.021 क्या आप करके देख सकते हो इस तरीके से हमेशा दो दो सब दो संख्याओं का हमेशा एक वर्ग होगा दोस्तों। जैसे जीरो आ गया तो दो जीरो का एक जीरो हो जाएगी, ठीक है। और 441 है, जैसे छह निकाल लेते हैं इस तरीके से दोस्तों। 4 0 2 0 दोस्तों, सॉरी, 0 0 3 3 0 0 441, ठीक है। तो ये चार तीन इसके हो गए। तो इस तरीके से निकाल लेंगे दोस्तों, शॉर्ट हम वैसे ही निकाल लेंगे। अब देख लेंगे दो, एक किसके लास्ट वर्ग के लास्ट में बताया था दोस्तों, एक के वर्ग के लास्ट में, दूसरा 9 के, 9 9 81, ठीक है। इस तरीके से लिख के रख दिया। अब हम उठाएंगे किसको, 4 को। तो 4 हम ऐसी संख्या उठाएंगे, 2 दूनी 4, तो दोस्तों 2 का वर्ग होगा। इसमें इससे अगली संख्या से गुना करेंगे, दो दो से अगली संख्या 3 हो जाएगी, तो 6। अब हमें देखना है कि ये जो 4 है ये 6 से बड़ा है छोटा है? तो दोस्तों छोटा है, ठीक है। तो हम छोटी संख्या लेंगे, दो तो जो का तू यहाँ कहीं रख देंगे हम, ठीक है। अरे इसमें से हम कौन सी संख्या छोटी लेंगे, क्योंकि ये इससे छोटा है 4, ठीक है। तो हम छोटी संख्या, तो ये 21 का। अरे एक जीरो हो रहा है दोस्तों, दो जीरो हो रहा है, तो दो जीरो की मैंने दो शब्दों का ये बताया कि दो का एक हो जाएगा। तो जीरो क्या आंसर आ जाएगा, 0 2 1, पॉइंट स्टार्टिंग में तो पॉइंट थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन हो गया दोस्तों, इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सवाल नंबर तीसरे का दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 क्या है दोस्तों, ये कह रहा है 0.2 का मान क्या होगा, मतलब इसका ये किसका वर्ग है, ठीक है। तो किस तरीके से, मैंने कहा था कि अगर पॉइंट है ना तो इधर से जोड़ा बनाना है, तो एक जीरो और लगा सकते हैं हम इसके पीछे, ठीक है। तो हम भाग विधि से निकाल लेंगे। तो देखेंगे 3 3 9, 4 चौक 16, 5 5 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 चौक 16, कितने घटका जाएंगे दोस्तों, 4। तो पॉइंट पॉइंट भी है इसमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। दो जीरो और लगा सकते हैं हम इस तरीके से, तो 8 हो जाएगा। इसमें कितने की गुना करके हो जाए, तो 6 की करके देख लेंगे, 6 छंग 36, तो 3 का 6 8 48। तो दोस्तों समथिंग इसके 0.4 आएगा दोस्तों। आपको ज्यादा दूर जरूरत नहीं है जाने की, इसलिए इसमें ऑप्शन जो है 447 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको ज्यादा जरूरत नहीं है ज्यादा निकालने की, क्योंकि ऑप्शन एक ही ऑप्शन है 4 का, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आ गया ऑप्शन सी, सवाल नंबर 4 का, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा कि अगर पॉइंट आ गया तो किस साइड से, अपने इस वाले हाथ से, मतलब उल्टा हाथ से सीधा हाथ की तरफ बनाना है हमें जोड़ा। सवाल नंबर 5 है दोस्तों। सवाल नंबर 5 क्या है, ये है आपका 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। किसका, इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो जोड़ा तो बना हुआ ही है, भाग विधि से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। दो दो का एक जोड़ा, तो किसका लेंगे जोड़ा, 3 तिया 9, तो 9 जाएगा दोस्तों, ठीक है। पूरा पूरा खत्म। तो 0.3 आ गया इसका आंसर। इस तरीके से सवाल नंबर 5 का 0.3, क्योंकि 0.3 किसका वर्ग होगा, 3 तिया 9, तो 3 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। 0.3 का वर्ग, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया सवाल नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आंसर इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 6 पर। छठा सवाल है, ये 0.9, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा था कि अगर पॉइंट आ गया तो किस साइड से बनाएंगे, अपने इस वाले हाथ से इस वाली तरफ। तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे हम, तो ले लेंगे हम संख्या कौन सी लेंगे, हम भाग विधि से निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 तिया 9, 4 चौक
क्योंकि 90 है ये दोस्तों, जीरो से तो हमें कोई लेना देना नहीं, तो पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे। जीरो से कोई लेना देना नहीं, तो 90 को ही काटने की कोशिश करेंगे। 9 नम 81, और 10 का करेंगे तो 10 दाम 100 हो जाएगा दोस्तों, जीरो याद हो जाएगा, तो 9 नम 81 दोस्तों, ठीक है। 9 नम, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 81 हो जाएगा, ठीक है। कितना बच के आ जाएगा, 9 में से 10 में से एक जाके 9 बच गए, ठीक है। 2 जीरो और लगा सकते हैं हम इस तरीके से, 900 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 1800, ठीक है। इसमें कितने से गुना करेंगे, या 1800 में कितनी कितनी संख्या से गुना करें, ये आप कर सकते हो। 9 नम 81, नहीं 5×5 = 25, 5 से देख लेते पहले करके। 5×5 = 25, 2 5×8 = 40, 40 2 42, हासिल को 4, 5 × 5 और 4 9, 925 ज्यादा दोस्तों, 4 से करेंगे, 4 4, ठीक है। 4 चौक 16, हासिल को 1, 8 चौक 32 और 1 33, हासिल को 3, 4 एकम 4 और 3 7, 700, 7 3 6। तो दोस्तों यहाँ तक ही हमें ज्यादा जो, तो इसका जो आंसर आ गया दोस्तों 0.94 यहाँ आ गया, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं सवाल नंबर 6 का। हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 20 का आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी 0.994, ठीक है। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में कोई दिक्कत या दोस्तों आपको परेशानी है तो आप मुझे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। अब सवाल नंबर 7वां है, ये है आपका, आपके सामने ये कह रहा है कि रूट 900, 0.9, 0.09 और 0.0 इस तरीके से लिख लेते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि 900, ठीक है, प्लस कितना 0.09 प्लस ये दोस्तों जीरो मिलने 1 2 3 4 5, 5 जीरो, ये यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 फिर 5 जीरो और 9, ठीक है। रूट में पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों, इनसे पहले का मान कितना होगा, ठीक है। प्लस में ऐसा रहे, ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों ये जो 9 है किसका वर्ग होता है, 900, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको दोस्तों 30 का, ठीक है। सीधा सा आपको ये लिखने की जरूरत ही है, ठीक है। 30 3 आपको पता है कि 9 किसका वर्ग, 900 किसका वर्ग होगा, तो दोस्तों 30 का, प्लस 0.9 किसका होगा दोस्तों। अगर मैंने कहा था कि अगर पॉइंट लगा हुआ है तो 2 अंकों का एक अंक बनेगा, ठीक है। तो 2 अंकों का एक अंक बन गया, पॉइंट के बाद में पॉइंट लगा लिया, ठीक है। 0.9 किसका हो जाएगा दोस्तों, 3 का, 0.3 का, ठीक है, प्लस और कितनी जीरो है दोस्तों इसमें, मैंने कहा था कि इधर से दो दो जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा, 2 जोड़े और 3 जोड़े। तो दोस्तों जैसे 6, ये टोटल अंक जो होगी दोस्तों आपके सामने आगे निकल के 2 2 4, अरे 2 6, 6 अंक है तो 6 के हम 3 बनाएंगे दोस्तों, तो 2 जीरो है दोस्तों, 1 2, मतलब 4 जीरो की 2 जीरो बन गई, आधे होगी, ठीक है। और 9 का दोस्तों 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 30 है, 30 प्लस कितना है, इसमें पॉइंट लगा कर ऐसे जीरो कर लेंगे दोस्तों। आगे क्या जोड़ना है, 0.3 प्लस 003, तो दोस्तों इस तरीके से जोड़ लेंगे। इसके पीछे चाहे जीरो भी रख सकते हैं हम, या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो 303.03, तो दोस्तों जो इसका आंसर आ गया 30 303, इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इस तरीके से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे किया, 900 है, 900 आपको पता है कि 30 का वर्ग होता है, ठीक है। जिसका वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 30, ठीक है। अब 0.9 है तो किसका होगा, 0.3 का हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 2 जीरो का मैंने कहा कि दो अगर अंक है तो उनका 2 का अंकों का एक हो जाएगा दोस्तों। जैसे 2 जीरो होगी, 2 जीरो कितना हो गया, 1 हो गया। ये 2 जीरो होगी, 2 का 1 हो गया। और ये 9 है, 09, तो उसका दोस्तों 3 हो जाएगा। पॉइंट सामने है तो ये पॉइंट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन सबको जोड़ दिया, ठीक है। तो कितना आया, 30.303। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ठीक है।
ऐसा ही कुछ सेम ही क्वेश्चन सही है दोस्तों। ये कह रहा है कि 900, दोस्तों ये कह रहा है 900, 900 आपको पता है किसका, 30 का, ठीक है, 30 हो गया। और 0.909, तो मैंने कहा था कि 2 अंकों का 1 अंक हो जाएगा, पॉइंट इधर करके पॉइंट 0 का 3 हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया दोस्तों, ये आ गया, ठीक है, प्लस में है, ठीक है। अब आगे क्या बचा आपका, ये है 0 0, कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 है, 0 1 2 3 4 5 6 और 4, तो दो दो अंक बना लेंगे क्योंकि पॉइंट है दोस्तों, दो दो अंकों का, 1 2 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये 0 एक फालतू लग रही है शायद इसमें दोस्तों मुझे। दोस्तों इसमें 5 जीरो है, 1 जीरो फालतू होगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो हटा देंगे इसमें से, ये, ठीक है, तो दो दो अंकों का एक हो जाएगा, तो 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, 1 जीरो, 2 जीरो की 1 जीरो, 2 जीरो की 1 जीरो, 4 का दोस्त हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 दूनी 4, पॉइंट ये यहाँ पे, तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो तीनों को जोड़ दें, कितना, किसको, 30 आया, किसका, 900 का, इसका आया 30, ठीक है, क्योंकि 30 का वर्ग है ये 900, 30, इसका जो वर्गमूल है दोस्तों 30 है, इसका कितना आ गया, 0.3, और इसका क्या आ गया दोस्तों, 0 0 2, तो हम सबको जोड़ देंगे, 30 पॉइंट लगा लेंगे इस तरीके से, 0.3 और 0 0 2, इन सबको जोड़ देंगे इस तरीके से, इनके पीछे जीरो भी रख सकते हैं, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3.03, 30 302 दोस्तों, इस तरीके से इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, इन 4 नहीं, 9 था, 9 था, ये तो 3 हो जाएगा इसका, 3 3 9, ठीक है, 3 हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 3 ही हो जाएगा, तो 303 ही हो जाएगा, 30 303, इस तरीके से इसका जो आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका आंसर, ठीक है, सवाल नंबर 8 का। आशा करता हूँ समझ में कोई दिक्कत या तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ठीक है। बताए सवाल नंबर, ये आपका 9वां, ये क्या कह रहा है, 400 रूट प्लस 0 400, पॉइंट यहाँ पे दोस्तों, प्लस 1 2 3 2 2 4 2 6, कितनी जीरो दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 1 2 3 4 1 5, तो इस तरीके से हम इसके दो दो जोड़े बना लेंगे, ठीक है। 400 का दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 20 का वर्गमूल जो इसका होता है कितना होता है, 20, 400 का, ठीक है, प्लस 400.4 है, तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, हो जाएगा पॉइंट 2 का, हो जाएगा 2 और 0 का 0, तो .20, ठीक है, .21 20 सॉरी, ठीक है। और इसका हो जाएगा दोस्तों 2 जीरो की 1 जीरो, फिर 2 जीरो की 1 जीरो, ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे, और फिर 4 है तो इसका 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे, इसको 20 को पॉइंट लगा कर 0 इस तरीके से, फिर .2, फिर .0 0 2, इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 0 2 0 20, तो 20 200 202, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 9 का। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आशा करता हूँ समझ में आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो दोस्तों आप मुझे लाइक सब्सक्राइब